परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30वां पद से मैं निकालूंगा। आज का वचन है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 30वां पद। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज तेरे वचन को बोलने के लिए और सुनने के लिए, तेरे वचन द्वारा तुझसे संगति करने के लिए और आपसी संगति करने के लिए और बढ़ते जाने के लिए तूने हमें अवसर दिया और हमें आकर्षित किया है, हमें खींच लाया है। पिता परमेश्वर, आज तू अपने वचन के द्वारा से बातें कर। पवित्र आत्मा हर एक हृदय में अपनी उपस्थिति को पिता परमेश्वर रख ले। अपनी उपस्थिति को हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर दृढ़ता और स्थिरता के साथ, हालेलुया, हम सबों के जीवन में प्रमाणित कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आज का वचन के तहत हम लोगों ने पढ़ा। आमीन आमीन, धन्यवाद। आज के वचन के तहत हम लोगों ने पढ़ा कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना किया जाए हमारे द्वारा। हम कौन हैं? जो उद्धार पाए हुए लोग को संबोधित कर रहा है। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के संतान लोग हैं, जिनको आत्मा का छाप दिया गया है। वो किस दिन के लिए? उसका मकसद भी दिया है इस पद में कि छुटकारे के दिन के लिए हम पर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। तो आज हम लोग सोचेंगे कि पवित्र आत्मा शोकित अगर ना किया जाना चाहिए और पवित्र आत्मा उसका छाप हमने पाया है, तो समझना होगा कि इस पवित्र आत्मा को, कौन है पवित्र आत्मा और उसका क्या काम है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम लोग इस पद के तहत हम लोग जानते हैं कि जितने सच्चे विश्वासी हैं उन सब पर परमेश्वर का पक्का प्रमाण और पक्का छाप पवित्र आत्मा का लग चुका है। मसीह यीशु ने यह बात कही कि जब तक तुम आत्मा में नए जन्म ना पाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जितने सच्चे विश्वासी हैं उन सब को परमेश्वर ने आत्मा का छाप दिया हुआ है। और इफिसियों के 1 अध्याय में यह लिखा हुआ है, 1:13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पे आत्मा की छाप के विषय में फिर से कहता है, जो सुसमाचार सुनकर सही मायने में विश्वास करता है और जो परमेश्वर के संतान हो जाता है, उस पर आत्मा की छाप लग चुकी है। परमेश्वर का वचन का यह कहना है। और बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह को जानना असंभव है। लिखा है रोमियो का 16 में, आत्मा तो आप गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। तो आत्मा के गवाही बिना किसी को कह देना कि हम परमेश्वर के संतान हैं, ये तो संभव नहीं है। तो आत्मा हमको उद्धार के लिए कार्य करता है, जो यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है। ये पवित्र आत्मा है, हमारे ऊपर छाप है, वो परमेश्वर का छाप है। जब प्रभु यीशु कहता है कि जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहता है, हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, उसके लोगों ने उस दिन के दृश्य को प्रभु यीशु ने हम लोगों को बता करके कहा कि बहुत सारे लोग आते हुए पाएंगे
कि प्रभु तेरे नाम से हम ये काम किए, वो काम किए, आश्चर्य कर्मों को भी किए हैं, परंतु यीशु मसीह उसके उत्तर में लोगों को क्या देने वाला है जवाब? क्या बोलने वाला है? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का छाप अगर नहीं है, उस छुटकारे के दिन यानी मसीह का दिन, प्रभु का दिन, जो डे ऑफ द लॉर्ड बोला जाता है, जो यीशु मसीह बादलों पर जिस दिन आएगा, उस दिन हम पर छाप को ढूंढेगा, हम पर उस छाप को उस छाप का खोज करेगा। हर कोई जो यीशु मसीह के नाम से, हर कोई जो कार्य करता है या जो जो हर कोई यीशु मसीह के नाम से बोलता है या यीशु मसीह के नाम से हर कोई संगठित होते हैं, हर कोई परमेश्वर उसको नहीं पहचानेगा। जिसमें पवित्र आत्मा है उसी को पहचानेगा। इसलिए हमको पवित्र आत्मा को शोकित करना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो पवित्र आत्मा कौन है? हमने कह दिया कि पवित्र आत्मा वो है जो हमको हमारे मन में गवाही देता है। तो सबसे पहले गवाह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का गवाह है आपके लिए, मेरे लिए, जो यीशु मसीह के साथ मुझको और आपको जोड़ता है। वो जोड़ने का काम पवित्र आत्मा का हम लोगों के जीवन में हो चुका है, अधिक लोगों के जीवन में हो चुका है। हो सकता है हम में से कोई, हमारे बीच में कोई है जो प्रभु यीशु को सही मायने में विश्वास ना किया हो और प्रभु को सही मायने में स्वीकार नहीं किया हो। उनको छोड़ करके जितनों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, वो सब लोगों को जब संतान होने का अधिकार जब दिया गया है, तो पवित्र आत्मा ही ने उनको मन में एहसास दिलाया कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ। और वो आपके मन में यीशु मसीह का गवाही देने वाला और कोई नहीं है। आपके सामने प्रचारक जो बोलता था वो नहीं है, बल्कि जीवित गवाही देने वाला वही पवित्र आत्मा है। और दूसरी बात पवित्र आत्मा के विषय में हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 16 में यह कहता है कि जब मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता और ना उससे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। यहाँ पे पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में प्रभु यीशु क्या उजागर करता है कि पवित्र आत्मा जो है एक सहायक है। सहायक बोलने से शायद हिंदी भाषियों को कुछ अधूरा रह सकता है। सहायक का मतलब जरूर यह है कि कोई मदद करने वाला, मददगार, परंतु मददगार से बढ़कर यहाँ पे एक सांत्वना देने वाला करके उसका ओरिजिनल भाषाओं में सांत्वना देने वाला, शांति देने वाला, आपके हृदय में शांति बोलने वाला, इस तरीके से इस भाषा को इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं गलत ना हूं तो परक्लितोस का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ ये कि आपके मन में शांति देने वाला, आपको कंफर्ट कर देने वाला, अंग्रेजी में ये अनुवादित किया कंफर्टर, आपके मन में शांति देने वाला, सांत्वना देने वाला। तो सहायक तो है, आपकी सहायता करता है प्रभु यीशु को पाने में, प्रभु यीशु के पास आने में, प्रभु यीशु से दिल लगाने में और अपने अनंत जीवन पाने में आपको सहायता करता है। और किस बात में सहायता करता है? कि आपके मन को सांत्वना देने में सहायता करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप शांति क्यों पा सकते हैं? यीशु मसीह क्यों कह सकता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा वो शांति हमें प्रदान करता है, जो सांत्वना हमें प्रदान करता है, जो हमें सख्त जरूरत होती है। फिर दूसरी बात है कि इस पद जो हमने पढ़ा था, उसमें दूसरी बात यह है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। यीशु मसीह के वायदा को पवित्र आत्मा इस रीति से पूरी करता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज प्रियो, हम लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व रूप से यीशु मसीह हमारे मध्य में नहीं है। अपने चेलों को कहा कि मेरा जाना अच्छा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं जाऊं तो पिता की ओर से मैं प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा, जो पेंतिकुस्त का दिन में आ चुका है पर परमेश्वर की कलीसियाओं के बीच में आ चुका था। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह सदैव अपने चेलों के बीच, अपने मानने वालों के बीच अपने उपस्थिति का
प्रमाण देने के लिए पवित्र आत्मा को भेजता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। तो पवित्र आत्मा सदैव रहता है हमारे साथ, हमेशा रहता है। जगत के अंत तक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा, जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ रहेगा। कहीं भी हम रह सकते हैं, कहीं भी हो सकता है जेल के अंदर पौलुस और सिलवानुस की तरह, और हो सकता है हम अकेले पड़ जाते हैं, तब भी वहां पे भी पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देने के लिए, हमारे सहायता के लिए हमारे साथ है, हमें दिया गया है। और एक बात है 17 पद में जो हम लोग देखा, वो सत्य का आत्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। पवित्र आत्मा को लोग सामर्थ्य के आत्मा के नाम से ज्यादा जानते हैं, परंतु प्रभु यीशु उसके सत्यता पर ज्यादा जोर देता है। हम लोग सामर्थ्य को आजकल इस तरीके से देखते हैं कि बड़े बड़े कार्य हों, बाहरी देखने में बड़े बड़े कार्य हों, परंतु यीशु मसीह बड़े बड़े कार्यों का विरोधी नहीं है, परंतु असत्य का विरोधी है। तो यहाँ पे हम लोगों को भेद करने को आना चाहिए, भेद करना आना चाहिए। जिस पद को मैंने आप लोगों के सामने बताया था, जब अंतिम दिन में आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग आकर के कह देंगे, तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य नहीं हुए हैं। तो प्रभु यीशु कह देता है कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं तुम में मेरा कोई चीज नहीं है, तुम में मेरी छाप नहीं है। तो इस रीति से आपको जानना है, पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं है कि हर सामर्थ्य के कार्य को पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, परंतु सत्य जो है, सत्यता के साथ जो प्रभु की सेवा करता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा करता है। सत्यता के साथ जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है वो विश्वासी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के पीछे चलता है। पवित्र आत्मा पाते हुए लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं और झूठ को कैसे मान सकते हैं? भ्रम में हमको नहीं डालता है पवित्र आत्मा, ना ही हमारे हृदय को धोखा देता है पवित्र आत्मा, ना ही हमारे होंठों से धोखे वाली बात निकलती है। अगर आत्मा में हम रहते हैं तो हमारे अंदर अगर आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा हम पाए हुए हैं, तो असत्य से नहीं, सत्य से हम लोग प्रेम करेंगे, असत्य हमारे जीवन से निकल जाएगी। ये बात बहुत जरूरी है। परख का भी आत्मा है इसमें, सत्य के जो साथ साथ आजकल कई लोग देखे जाते हैं कि एक तरफ हालेलुया बोलते हैं, दूसरे तरफ झूठ बोलने में उनको कोई कष्ट नहीं होता। मेरे यहाँ पे जिनके साथ मैं काम करता था, एक हमारी सीनियर मैडम थी, वो बहुत ही उत्साही थी, बहुत उत्साह में रहती थी। प्रेज द लॉर्ड, सारे आत्मिक कार्यों में, जहां जहां आत्मिक सभा होते थे उन आत्मिक सभाओं में जाती थी, परंतु उसकी गवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। झूठ इतना बोलती है, इतना झूठ बोलती है, अविश्वासी लोग भी प्रभु यीशु के नाम को उन मैडम के द्वारा से अपमान करते थे। बोलते थे, ये मैडम तो सामने ब्लेस यू बोलेगी, यानी परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, पीछे तरफ बोलेगा कर्स यू, यानी परमेश्वर तुम्हें श्राप दे। इस तरीके की औरत है, सामने भलाई करती है और पीछे बुराई करती है, और झूठ तो कितना बोलती है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है, असत्य से लगाव नहीं है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को असत्य से लगाव है, क्योंकि वो शैतान जो है झूठ का बाप है। तो जब भी हम और आप असत्य में पाए जाते हैं, यानी हमारे मुंह से जानबूझकर कोई असत्य बात निकलती है, तो हमको चौकस रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा को हम शोकित कर बैठे। और बहुत से लोग कुछ बातों को ये समझते हुए कि ये तो सफेद झूठ है, यानी इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं, इसको बोलने से तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारी बातें बोला करते हैं। हो सकता है प्रियो आप लोगों के जीवन में भी पहले बहुत आदतें होंगी जो संसार बुरा नहीं मानते होंगे। अरे उसने बोला था कि 10 बजे आने के लिए, 11 बजे आ गया, चलो होता है। परंतु पवित्र आत्मा को बुरा लगता है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है,
अगर आप 11 बजे जाने के इरादा रखते हैं तो 10 बजे के बाद ना करें, क्योंकि आपके जीवन से असत्य को आप प्रदान करते हैं। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के प्रमाण नहीं आप दे रहे हैं, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। फिर एक और है पवित्र आत्मा। कौन है पवित्र आत्मा? का क्या कार्य है? 14 का 26 में यह लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पे पवित्र आत्मा का एक और कार्य बताया गया है कि सिखाने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी बात है। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, सत्य को हमें सिखाता है। और इतना ही नहीं है कि परमेश्वर के वचन जो हमने सुना और भूल भी चुके, उन सारे वचनों को भी पवित्र आत्मा याद दिलाता है। प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता है, हो सकता है जो जो बातें मैंने तुमसे कही, उन सारी बातों को तुम भूल जाते होंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो जो बातें मैंने तुमसे कही थी, वो सारी बातों को पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा। और पवित्र आत्मा ने वाकई याद दिलाया प्रेरितों को, इसलिए उन्होंने ये सुसमाचार चारों गोस्पेल को लिख पाया, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा ने उनको याद दिला दिया प्रभु यीशु की कही हुई बातों को। प्रियो, आप लोगों के लिए भी जब किसी वचन को आप और हम सुनते हैं और किसी समय उसकी आवश्यकता होती है, यदि शायद हम भूल भी जाते हैं, तो भी पवित्र आत्मा जरूरत के समय पर, क्योंकि वो हमारा सहायक है, हमें परमेश्वर के वचन का याद दिलाता है पवित्र आत्मा, और सिखाता है, हमें सिखाता है, परमेश्वर के पवित्र वचन को सिखाता है, सिखाने वाला है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा कार्य करता है, बातें करता है, हमको परमेश्वर के वचन को दृढ़ता के साथ बैठाता है। सिखाने वाला कोई और नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रभु का बड़ा दास नहीं है। पास्टर का भूमिका और प्रचारक की भूमिका है। पास्टर की भूमिका यह है कि वो आपको उजागर करे परमेश्वर के वचनों को, परंतु आपके हृदय को सुन करके भी मानना कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा ही सिखा सकता है। तो इसलिए प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के सत्य वचन को सुनते हैं, तो ना समझे किसी की कही हुई बात को आप मान रहे हैं। आपके हृदय में बोलने वाला, आपको सिखाने वाला, उस वचन के तहत आपको सिखाने वाला, सामने वाला बोलने वाला मनुष्य नहीं है, बल्कि दृढ़ता के साथ उस वचन को आपके हृदय में बैठाने वाला पवित्र आत्मा है। आपका शिक्षक है पवित्र आत्मा। और 16 का 13 पद में पवित्र आत्मा का कार्य एक और लिखा हुआ है, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा जो सहायक है, वो क्या करेगा? अपने मन से नहीं बोलेगा। इस बात में भी आप लोग परख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य को परख सकते हैं, जान सकते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह के विपरीत कार्य अगर करता है, कई लोग करते भी हैं, अगर आपके सामने वाला अगर कोई करता है, आप इस बात से आप जान सकते हैं कि प्रभु यीशु तो क्या कहा है कि मुझसे लेगा, अपने से नहीं बताएगा। जो भी बातें उसको कहनी है, मुझसे वो लेगा और तुम्हें बताएगा, तुम्हें पहुंचाएगा। और यीशु मसीह के अनुकूल सारी बातें, पवित्र आत्मा की सारी बातें जो है, यीशु मसीह के कोई विपरीत नहीं होने वाली है, यीशु मसीह के ही अनुकूल होने वाला है। तो इसलिए आत्मा, आपके सामने कोई भी आत्मा बता करके कोई भी आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के बात से क्या मेल खाता है? और आपके हृदय में भी कोई सी बातें आ सकती है और आपके मन में कोई सवाल हो सकता है कि मैं खुद सोच रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। तो आप इस बात से जान सकते हैं कि यीशु मसीह के अनुकूल, यीशु मसीह के अनुसार पवित्र आत्मा बात करेगा। यीशु मसीह के बातों के विपरीत कुछ भी बातें नहीं करेगा। और ऊपर से पवित्र आत्मा का एक मात्र महान कार्य यह है, महान उद्देश्य यीशु मसीह को महिमा देना। यीशु मसीह की महिमा करेगा पवित्र आत्मा। तो
पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है कि आपको और मुझको पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा 24 घंटा बुलवाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के नाम को आपके जीवन और मेरे जीवन से महिमा मिले, ये पवित्र आत्मा का हमेशा प्रयास रहेगा। पवित्र आत्मा अपनी महिमा की खोज में नहीं है, जिसकी महिमा करने आया है उसकी महिमा करेगा पवित्र आत्मा। तो इससे आप परख सकते हैं कि यीशु की महिमा करता है कि नहीं। जहां यीशु की महिमा की जाती है, वहां पे पवित्र आत्मा का कार्य निश्चित तौर पर है। सिर्फ बोली पर नहीं, बोली के द्वारा से नहीं, कार्यों से यीशु मसीह की महिमा की जाती है, वहां पे पवित्र आत्मा का कार्य जरूर है। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी काम के लिए भेजा गया है कि यीशु की महिमा करे, हर एक में प्रवेश करके, हर एक में वास करके यीशु की महिमा, हर एक जीवन में जो जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है 15 का 26 में कि वो मेरा 15 का 26 में, यूहन्ना 15 के 26 में, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह ही की गवाही देगा और किसी बातों का, किसी एक बड़े प्रचारक का गवाही नहीं देगा, इसको फॉलो करो, इसके पीछे चलो, नहीं। पवित्र आत्मा की गवाही है कि यीशु के पीछे चलो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, 27 में लिखा है कि और तुम भी मेरे गवाह हो। लिखा है पवित्र आत्मा आपको भी गवाही बना देगा, यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह के गवाह बना देगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देगा और आपके जीवन से भी यीशु मसीह की गवाही लेगा, करवाएगा। ये पवित्र आत्मा का पक्का कार्य है। इसको परखने से आप मत डरिए कि किसी के जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं, उसके कामों से आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को कहता है कि यदि मेरी बातों पर अगर विश्वास नहीं करते हो तो परंतु मेरे कार्यों को देखो और मुझ पर विश्वास करो। यीशु मसीह की नम्रता को देखो। पवित्र आत्मा भी घमंडी नहीं है। कई सारे लोग पवित्र आत्मा का नाम लेकर के लोगों को कई बार डराते भी हैं। पवित्र आत्मा का अपमान ना करो, पवित्र आत्मा नाराज हो जाएगा ये सवाल पूछने से। और मुझ पर खास करके कई लोग अपने अपने बचाव के लिए, कई से प्रचारक लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। ये तो पवित्र आत्मा को खेदित कर देने वाली बात है। पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह ऐसी बातें नहीं कही, पवित्र आत्मा नहीं कहेगा। मैं आप लोगों को बताता हूं यीशु मसीह कौन सी बात कही है अपने चेलों के सामने, कौन सी नम्रता की बात कही है। यूहन्ना 14 अध्याय में 11 में अपने चेलों को, भीड़ को भी नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को कहा कि मेरा, यूहन्ना 14 का 11, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह चेलों को विनती करता है कि देखो, समझाता है, प्यार से समझाता है कि देखो, मेरे कार्य को देखो, मेरे जीवन के फल को देखो, मैं कोई पाप किया हूं, मेरे कामों को देखो, मेरी धार्मिकता को देखो, मेरे बातों पर सिर्फ विश्वास ना करो। और आजकल कई कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं कि तुम मेरे बातों का खंडन करोगे तो तुमने पवित्र आत्मा का खंडन किया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने कार्यों को परखने के लिए, परखने के लिए अपने चेलों से परखवाया। परखने के लिए जब कहता है, पवित्र आत्मा के कार्यों को भी आप देख सकते हैं कि पर पवित्र आत्मा की ओर से आया है कि कोई और आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं कार्य करती हैं इस संसार में, सामर्थ्य के कार्य भी करती हैं, जो मनुष्यों को मोह सकता है, मनुष्यों को आश्चर्यचकित कर सकता है। बहुत सारे कार्य अन्य अन्य आत्माएं, नाना प्रकार की आत्माएं कर सकती हैं। और यूहन्ना की पत्री में यही लिखी है कि हर प्रकार की आत्माओं पर विश्वास ना करो, हर प्रकार की आत्माओं के पीछे ना चलो। जो यीशु मसीह पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा भेजा है, उस आत्मा के पीछे चलो। और आत्मा को पहचानना बहुत जरूरी है। एक और आत्मा का पहचान यह है कि सुसमाचार के प्रचार से आपके हृदय में एक बोझ को डालेगा, आपके हृदय को छेद देगा। पवित्र आत्मा का कार्य है। जब पहली बार पवित्र आत्मा आया चेलों के बीच में, प्रेरितों के कार्य में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 और 37 से मैं पढ़ लेता हूं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय
36 और 37। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य उस भीड़ पतरस के वचन को सुनने वालों के जीवन में दिखाई देता है। वो कौन सा कार्य है? ये कार्य है कि सुसमाचार उन्होंने सुना पतरस के मुंह से, तो उनका हृदय छिद गया। तो पवित्र आत्मा आपको कॉन्विक्ट करेगा सुसमाचार के प्रचार से और धार्मिकता के प्रचार से, सुसमाचार के प्रचार से। जो अविश्वासी है, जो पहले से प्रभु को नहीं जानते हैं, उन लोगों को सुसमाचार के प्रति कॉन्विक्ट करेगा, उनके हृदय को छेदेगा और प्रभु के प्रति खींचेगा। परंतु जो सुसमाचार सुने हुए हैं, उन लोगों को भी आपके हृदय में कॉन्विक्ट करेगा। यीशु मसीह कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो संसार को निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में। तो संसार को निरुत्तर करेगा पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे विवाद होते हैं मसीह के बारे में, कई सारे सवाल करते हैं जो अविश्वासी लोग हैं। अगर तुम्हारे प्रभु इतना महान है तो क्रूस पर क्यों चढ़ा, इत्यादि बहुत सारी बातें, बहुत सारे विवाद करते हैं संसार के लोग, अविश्वासी लोग। परंतु पवित्र आत्मा किसी के जीवन में अगर कार्य करता है, उसके सारा विवाद खत्म हो जाता है, उसको निरुत्तर कर देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसा है। तो अविश्वासियों को निरुत्तर करता है पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा और उसके हार्ट, उसके दिल को कन्विक्ट करेगा, बोझ डालेगा उसके मन में, उसके मन को छेद देगा। और प्रियो, सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं है ये, विश्वासियों के हृदय में भी बार बार पवित्र आत्मा बोलता है। कई बार परमेश्वर के सच्चे विश्वासी लोग उनके हृदय में कन्विक्ट होकर पश्चाताप भी करते हैं, और जो पवित्र आत्मा उनके हृदय में कहा है, उन बातों का बोझ लेकर के जब तक उन बातों को पूरी नहीं करते हैं, वो बात के बोझ में रहते हैं, उस बात को एक बोझ की तरह लिए घूमते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा इस तरीके से लोगों को कन्विक्ट करता है, हृदय को छेद देता है। खाली आपके जीवन को मानो एक सेलिब्रिटी के तरह खाली घुमाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं है कि हवा में उड़ते हुए आप घूमते रहेंगे। आपके जीवन में ऐसी बातें भी सिखाएगा पवित्र आत्मा, ऐसी बातों को भी सिखाएगा कि जिससे आप बोझ में रहते हो, क्योंकि आपके जीवन ठीक नहीं है। आपके विवेक में पवित्र आत्मा कार्य करता है। रोमियो 8 अध्याय का 16 में यह लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। 14 में यह लिखता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और 16 में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ गवाही दे सकता है, तो आपके जीवन के जो कुछ गलत कार्यों को उजागर करने के लिए भी आपके हृदय में गवाही दे सकता है। आपके हृदय में, आपके आत्मा में पवित्र आत्मा बोलेगा, आपके कॉन्शियंस में बोलेगा, आपके विवेक में पवित्र आत्मा बोलेगा जिन जिन बातों को जो आपको करनी चाहिए और आपने नहीं की, और जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और आपने कर दी, उन सारी बातों को एक एक करके निकाल करके उजागर करना पवित्र आत्मा का कार्य है। क्योंकि पवित्र आत्मा की मनसा यह है कि आपको भरे, परमेश्वर की मनसा यह है कि आपको परिपूर्ण करे। परंतु पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा गंदगी को पसंद नहीं करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के विपरीत बातों को पसंद नहीं करता है। और आप लोगों में से कितनों ने इस वचन को जाना है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करता है और हमारी देह जो है परमेश्वर का मंदिर है। परंतु पवित्र आत्मा के छाप तो हमारे अंदर है, हम पर है, परंतु परिपूर्णता हमारे जीवन में होता इसलिए नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा को हम लोग अपने हृदय में जगह नहीं देते। भरपूरी तो परमेश्वर चाहता है, जितना हम चाहते हैं
उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करना चाहता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, प्रेरितों के 2:38 में लिखा है कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, ये प्रतिज्ञा है कि ये पवित्र आत्मा से भरे। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परंतु हमारे जीवन में कई सारी बातें जो पवित्र आत्मा का विरोध करती हैं। गलातियों के 5 अध्याय में लिखा है कि आत्मा और आपके अंदर का शारीरिकता, आपके अंदर का जो पुराना मनुष्यत्व, शारीरिक लालसाएं लड़ते हैं। पवित्र आत्मा के साथ हमारे अंदर की जो बातें हैं लड़ती हैं। तो जब शरीर के कामों को आत्मा से मारते जाएंगे तो हमारे जीवन भी आत्मा से परिपूर्ण होता जाएगा। तो परमेश्वर का वचन का कहना है, शरीर के क्रियाओं को आत्मा से मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। और जीवित रहने का मतलब है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवित रहोगे। तो प्रियो, आज आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपके आपके अंदर कहीं ना कहीं जो आत्मा को पसंद नहीं है वो बातें पाई जाती हैं। घमंड की बातें हम में से कहीं ना कहीं, हम सबों में से, क्या बड़े क्या छोटे, भीतर में घमंड रहता है। उसको जितना कूटेंगे, जितने मारेंगे, पवित्र आत्मा को जगह देंगे। कई बार पवित्र आत्मा हमसे बातें करने की भी कोशिश करता है, परंतु हम अपने जीवन में, हम अपने शारीरिक प्रभाव में आकर के उस चीज को वैध मान लेते हैं, जबकि पवित्र आत्मा की इच्छा नहीं है कि वो चीज आपके जीवन में रहे, वो घमंड आपके जीवन में रहे। बहुत सारे लोग छिपा हुआ घमंड को पहचानते नहीं है। हम भी खुद अपने जीवन में घमंड का जांच करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कोई घमंड की बात तो नहीं है कि जो पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है। और दूसरी बात, बहुत कॉमन बात है, लालच। लालच बिल्कुल परमेश्वर के विपरीत है। परमेश्वर के वचन बारंबार लालच के विरोध में बोलता है। परंतु यदि आपने, जो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, अपने हृदय में लालच पाल करके रखा है, तो उस लालच को बढ़ावा ना दिया जाए, बल्कि उस लालच को विरोध करें। जब भी आपके हर हृदय में लालच की बातें आती है, विरोध करें उन बातों का। तो इसमें फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, कई सारे प्रचार आप लोग देखेंगे कि आपके हृदय को लालच की ओर बढ़ाता है कि यीशु मसीह के जैसा जीने के लिए। यीशु मसीह अगर लालच करना चाहा तो यीशु मसीह अपने लालच में पूरा सफल हो पाता था, क्योंकि पत्थरों को रोटी बना सकता था और हजारों के भीड़, 10,000 के भीड़ को भी थोड़ी सी भोजन वस्तु से उनको तृप्त कर सकता था। लालच का क्या जड़ है? और ये लालच जो है, लोभ जो है, मूर्ति पूजा के साथ परमेश्वर का वचन क्यों तुलना करता है? इसलिए कि परमेश्वर पर निर्भर रहना हमको नहीं सिखाता है, बल्कि परमेश्वर पर नहीं निर्भर रहना लालच सिखाता है। यीशु मसीह ऐसा काम करने वाला नहीं था। लालच ये होता है कि हमको सारे सुख सुविधाएं चाहिए, मेरे मेरे सुविधा के अनुसार मुझे सारी सुख सुविधाएं चाहिए। परंतु यीशु मसीह ने अपने नाम में कोई भी जमीन नहीं रखा, कोई भी सिर धरने भर का भी जमीन यीशु मसीह ने नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वस्तु यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सारे वस्तु यीशु मसीह इस्तेमाल कर सकता था, परंतु अपनी उपलब्धि के लिए, अपनी सुविधा में उन चीजों को रखा नहीं है। जब जब जरूरत होगा, पिता के अनुसार, पिता की इच्छा अनुसार उसको मिलती जाएगी बहुत सारी जो बातें हैं, जो जरूरत थी। जब जब, और यीशु मसीह ने दिखाया भी है, जब जब उसको चाहिए था वो मिल गया। गधे की आवश्यकता थी, मिल गया। पहले गधे को पाल करके नहीं रखा, नहीं, बाद में कभी भविष्य में इस चीज की जरूरत होगी। और उस तरीके से जब जब यीशु मसीह को जो जो चीज की आवश्यकता होती थी, मिल जाती थी। उसके मन में कोई भी लालच नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के हर उपलब्धियों पर विश्वास करता था यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा भी इसी प्रकार से आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको जमा करने का, बटोरने का अगर मन में है, तो उस चीज को पवित्र आत्मा विरोध करता है। उस चीज को आप दूर करें। फिर नफरत
कड़वाहट, अलग अलग बातों में हम जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के को नहीं भाता है, वो सारी बात छोटे-छोटे रूप में आप सोचते होंगे छोटी बात है ये, परंतु पवित्र आत्मा किसी बात को छोटी नहीं समझता है। हालाँकि एक-एक करके आपके जीवन में उजागर करेगा, परंतु जब-जब आपके जीवन में उस बात को उजागर करेगा, आपका आपकी कर्तव्य है कि उस बात को मानना, तभी आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे। कई बार पवित्र आत्मा को हम लोग शोकित करते हैं। तीमुथियुस 4:2 में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, अपने विवेक को सन कर दिया है, दाग दिया है, जैसे कि गर्म लोहे के द्वारा से। आप लोग जानते हैं, कई बार सुना होगा, कोढ़ कोढ़ बीमार जो है, इंसान के जो नस जो है मार देता है। जब कोढ़ियों कोढ़ियों के जो शरीर में जो नर्व्स को खत्म कर देने का कार्य सब चोटियों में ज्यादा जल्दी से होता है। जैसे कि आपके उंगलियों की चोटी से फिर धीरे धीरे आ करके उधर से शुरू होता है। तो किसी कोढ़ी ने गरम पतीले को पकड़ पकड़ लिया, बहुत गर्मा गर्म पतीले को पकड़ लिया, और उसको कुछ गर्मी महसूस नहीं हुआ, और वो मांस जो है उस गर्म पतीले में चिपक गया और उतर भी नहीं रहा है, और उसको दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। इस तरीके से विवेक का दागा जाना, विवेक में वो फीलिंग्स खत्म हो जाना, ये पवित्र आत्मा को बारंबार नकारने का एक एक नतीजा है। बहुत सारे लोग अपने हृदय को कठोर करके रखते हैं, सन कर देते हैं, महसूस नहीं करते पवित्र आत्मा की आवाज को। नहीं, ये करनी नहीं चाहिए, ये काम परमेश्वर के संतानों का नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्रियो, कभी भी अपने पापों के लिए बहाना मत बनाइए, कभी भी अपने भूल चूक के लिए बहाना मत बनाइए, बल्कि जो गलत है अपने जीवन में उसको परमेश्वर के सामने गलत ही कहो। आसपास देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों के स्टैंडर्ड के अनुसार परमेश्वर आपको नाप-तोल नहीं करेगा। परमेश्वर का अपना स्टैंडर्ड है, जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से। लोग भी करते हैं ना, ये तो चलता है, ये ऐसा नहीं करेंगे तो आजकल कलीसिया में ये सब प्रचलित है। प्रियो, हो सकता है आपसे वो बात बन नहीं पाती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको अनदेखा करो। बारंबार आपसे जो बात बन नहीं पाती है, आप जिन बातों के लिए आप कमजोर पाते हैं, कई बार लोग सही समय को मेंटेन नहीं कर पाते। इतनी छोटी सी बात, इस दुनिया में इतनी छोटी सी बात समझी जाती है, और कई बार क्या, लोग पैसों को लेकर के वापस नहीं करते। अगला सप्ताह वापस दे दूंगा, परंतु 1 महीना पार हो गया, वापस दिया नहीं। ये मसीहियों के बीच में मैं देखता हूं यहाँ पे, मुझे आश्चर्य होता है। और उनके हृदय में कुछ, कभी पवित्र आत्मा बोलता होगा कि जो तुमने वचन दिया और बोल करके लिया था पैसा, और वापस देने का तुम्हें कोई परवाह नहीं है, वो मांगना पड़ता है और मांगने पर फिर टाल देते हो। तो प्रियो, आप अगर ये सारी बातें आपके जीवन में वो आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचाता है, आपके हृदय में बोलता नहीं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जो विवेक सन हो चुका, ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर के वचन बारंबार हमको चेतावनी देता है, अपने हृदय को कठोर मत करो। हृदय कठोर होना सबसे डेंजर बात है, सबसे खतरनाक बात है। तब फिर आपको कोई जगाने वाला नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो आपकी सहायता करेगा। इब्रानियों में लिखा है कि यदि आज तू उसके शब्द सुनते हो, यदि आज तुम उसके शब्द सुनते हो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे क्रोध दिलाने के दिन में उन्होंने, इस्राएलियों ने जंगल में किया था। तो आज भी हम विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते, हम उन तकलीफों से छुटकारा नहीं है। हमें भी खतरा है कि हृदय कठोर किया जाए। और किन बातों से कठोर किया जाता है? जो बातें आप अनदेखा करते हैं, जो बातें आप सोचते हैं कि नहीं, ये तो होता है मेरे जीवन में, इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। प्रियो, बहुत सारे कलीसिया आज खाली हो चुका है, अमेरिका में, यूरोप में, और यहाँ पे भी, झारखंड में भी आप देखेंगे कई सारे कलीसियाओं को, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, कई सारे कलीसियाओं को आप देखते हैं, और उनके सदस्यों को आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया है, पवित्र आत्मा को दुखित कर दिया है, और पवित्र आत्मा छोड़कर कब का चला गया हो। उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। यीशु के नाम तो लेते हैं,
यीशु की सहायता की बातें तो करते हैं, परंतु उनके जीवन में पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के लिए उनका हृदय सन्न हो चुका है, उनका विवेक सुन्न हो चुका है, कठोर हो चुका है। और कई लोग तो पवित्र आत्मा के अनुग्रह के आत्मा का अपमान भी करते हैं। बार-बार परमेश्वर उनको मन फिराव के लिए सिखाता है। रोमियो 2 अध्याय में यह लिखा है कि यह परमेश्वर अ, रोमियो 2 अध्याय 4 चौथी पद में आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, शुरू से नहीं, बीच में से, चौथी पद के बीच में से। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पवित्र आत्मा सिखाता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको, मुझको मन फिराव को सिखाता है। परंतु कई लोग उस अनुग्रह के आत्मा का भी अपमान करते हैं। परंतु पवित्र आत्मा हमेशा बोलता नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा की आवाज धीमी होती जाएगी। जिस प्रकार से अपराधी लोग अपने नए जो युवक है अपने अपराधियों को ट्रेन करते हैं। इस बात को बोल करके खत्म करूंगा। जो डॉन लोग हैं, जो गुंडा लोग हैं, माफिया लोग हैं, जो नए-नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है जाओ पहले हत्या करो। आकरण, बिना कोई मतलब का, बिना कोई कारण जाओ, किसी को एकदम से बिना कोई मतलब का कोई स्ट्रीट में जाओ और जा करके हत्या करो। पश्चिम देशों में यही हुआ है। जो उन लोगों का काम करने का तरीका यही है। जो नौजवान आता है उन लोगों को बदमाशों का रास्ता अच्छा लगता है, परंतु वो उसको कोई कोई पाप करने का हिम्मत अभी नहीं आता है, तो उसको जा करके सीधा किसी का हत्या करने के लिए बोला जाता है। और पहली बार हत्या करता है तो उस बच्चे का जो है हृदय काँप उठता है कि मैंने क्या कर दिया, नींद नहीं आती है। परंतु जो पहले से जो कर चुका है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से जो उस काम में है, वो चिंता मत करो। 2-3 बार हो जाने के बाद सब तुमको नॉर्मल लगेगा, तुमको आसान लगेगा, सामान्य लगेगा। और वाक़ई में ऐसा ही होता है। क्योंकि आपके हृदय का जो विवेक जो है ना, आप सुन कर देते हैं। बारंबार उस चीज़ को करते रहने से, बारंबार अपने हृदय की आवाज़, विवेक की आवाज़ को ना सुनने से। तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। क्योंकि पवित्र आत्मा की इच्छा है, पवित्र आत्मा की एक ही इच्छा है कि यीशु मसीह के नाई बनो आप। पवित्र आत्मा की इच्छा है कि परमेश्वर के संतान बनो। इसलिए आपके हृदय में गवाही देता है कि आत्मा, आप ही गवाही देता है आपकी आत्मा के साथ कि आप परमेश्वर के संतान हो। तो आप परमेश्वर के संतान अगर हैं, तो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की तरह भी रहने के लिए सहायता कर सकता है। प्रियो, आज परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा सहायता करे और हम अपनी तरफ से पवित्र आत्मा की आवाज़ों को ना दबाएँ। जब-जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बोलता है, वो हमारे बुराई के लिए नहीं होता है। जब-जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को कन्विक्ट करता है, हमारे विवेक को कन्विक्ट करता है, वो हमारी बुराई के लिए नहीं, बल्कि हमारी पवित्रता के लिए है और हम प्रिय संतान बन सकेंगे। हालेलुया! प्रियो, आप प्रिय पुत्र बनो, प्रिय पुत्री बनो, पवित्र आत्मा की आवाज़ों को सुनो। इसके साथ मैं अपने वचन का समाप्ति करता हूँ। मैंने समय को पार कर लिया, क्षमा करना। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को इस वचन को सुनने में आशीष प्रदान करें। जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। आप प्रभु के भक्तदास पास्टर केसी का मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने इस बहुमूल्य समय को हमारे लोगों के लिए, हम सब के लिए निकाले और परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे बीच में साझा किए। और आज हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है जो आज उन्होंने विषय को रखा कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज कई बार हम सभी जानबूझकर ही पवित्र आत्मा को हम लोग ठुकराते हैं। जो आज वचन के द्वारा प्रभु के भक्तदास ने हमारे बीच में आज बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को हमारे बीच में रखा कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना मायने रखता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वचन कहता है, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। ये छाप जो मोहर जो बताया, बहुत महत्वपूर्ण से बात को हमारे बीच में रखा। किसी भी चीज का जो छाप लग जाता है मतलब एकदम गारंटेड हो जाता है, लेकिन कई बार वो छाप लगने के बावजूद उन्होंने इस सारी चीजों को बताया कि हम मतलब पवित्र आत्मा की आवाज को हम नहीं सुनते हैं, ठुकरा देते हैं। झूठ सच बहुत सी ऐसी बातों को कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पाए, लेकिन बहुत से अपने जीवन के द्वारा लोगों को ठोकर देते हैं, झूठ बोलते हैं। जो आज प्रभु के भक्तदास ने हमारे बीच में इस बात को रखा, सो इनके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने दे इन्हें, इनके पूरे परिवार को, कलीसिया को बहुत आशीष दे और भी अपनी
महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक से प्रभु ने बोला और बातचीत किया, क्योंकि आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। सो आज हमें और आपको जाँचने की आवश्यकता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का जब छाप है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह गवाह है, वो हमें जोड़ने का काम करता है। वो हमें जोड़ने का पर प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं पिता से विनती करूँगा, तुम्हें एक सहायक देगा, सहायक। अगर हमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है ना, तो हम अपने लोगों को खोजते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज वचन के द्वारा आप अपने भक्त दास के द्वारा बोला, बातचीत किया कि वह हमें एक सहायक देगा, वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा एक सहायक यानी मददगार है वो हमारे लिए। सो आज हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है और सत्यता के साथ जो चलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, बात सच है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन कई एक बार हम इन सारी चीज़ों को सुनते हैं, लोग बोलते भी हैं कि अरे वो तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, लेकिन ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा है, क्योंकि हमारी गवाही लोग देख कर बोलते हैं। पवित्र आत्मा सिखाने वाला आत्मा जो होता है ना, एक अच्छा टीचर होता है, शिक्षक होता है। उन्होंने आज हमारे बीच में इस बात को रखा, क्योंकि सत्य का आत्मा मुझसे, अपने लोगों से वो बताएगा कि यीशु मसीह के विपरीत हमें कोई भी बात नहीं करना है। बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छे सब्जेक्ट को हमारे बीच में रखा और आज हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का हम मतलब अपने आप को खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है यीशु को महिमा देना। क्या आज हमारी जिंदगी से यीशु मसीह की महिमा हो रही है, नहीं हो रही है, ये हमें जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देता है। हम अगर गवाही नहीं दे रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आज के वचन के द्वारा हम लोगों तक गवाही दें कि हमारा यीशु मसीह सत्य है और सत्य का आत्मा आज हमारे जीवन में पाया जाता है। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में रहेगा वो उसके कार्यों से प्रकट होगा। हमें बताने की, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे जीवन में रियली में परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य के आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा ना, तो लोग देख कर कहेंगे कि ये प्रभु के लोग हैं। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि वो तुम मेरी पत्नी, लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि मेरे लोग हैं। तो सचमुच में लोग हमें पढ़ते हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहेगा ना, तो हम इस कार्य को नहीं कर सकते। सो होने दे परमेश्वर कि आज हमें और आपको पवित्र आत्मा से भरे। पवित्र आत्मा जिसे नहीं मिला है, परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा को दे, ताकि वो सहायक बोलते हैं ना कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, और पवित्र आत्मा का कार्य जो सुसमाचार के द्वारा हृदय छिद जाता। आज हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोली वचन के द्वारा लोगों का हृदय भी छीनना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा सचमुच में हर एक से बोलता है और बातचीत करता है, और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। सो प्रभु चाहता है कि हम उसके संतान हो जाए, और जो भी अगर हम करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा एक आवाज देता है, अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य करते हैं, ये गलत कर रहे हो बेटा। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा के साथ साथ हमेशा हमें चलना। बहुत सारी ऐसी बातों को हमारे बीच में प्रभु के भक्तदास केसी ने रखा, और होने दे प्रभु आज हर एक के जीवन से बोले, बातचीत करे कि अगर बहुत सी ऐसी कमी घटी हम में से लोगों के जीवन में पाई जाती है, प्रभु होने दे पवित्र आत्मा का हर एक कार्य जिसको वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ चले। जो वचन में लिखा है कि शरीर के क्रियाओं को हम आत्मा के कार्यों के द्वारा हम मारते हैं, और सच में जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता उसे हम निकाल बाहर करते हैं। तो पवित्र आत्मा ही हमें इस बात को कर सकता है। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम कभी घमंड न करें, लालच न करें, और बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार इस कार्य को करने पाए। तो प्रभु हमें से प्रत्येक को बहुत आशीष दे। अगर कोई भी बात आपको आज के वचन के द्वारा प्रभु ने बोला, बातचीत किया, तो आप सभी छोटे छोटे शब्दों में प्रभु की महिमा के लिए बताएं, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के बाद हमें अपने आप को कठोर नहीं करना है, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि प्रभु को यही भाता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को हम बार बार सुने। वो हमें एक आवाज देता है, धीमी आवाज देता है कि यही सही मार्ग है, इसी पर तुम चलो। तो प्रभु हमें से प्रत्येक को बहुत आशीष दे, और अपने भक्तदास को बड़ी सामर्थ के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और भी होने दे कि पवित्र आत्मा के रहस्य भरी, गुण भरी बातों को हमारे बीच में, हम अपने लोगों के बीच में रखे, ताकि जो बिना पवित्र आत्मा के आवाज को सुने उनकी जीवन नाश हो रहे हैं, प्रभु ने बचाने